Yes, students. So today, beta, we are going to start second chapter of this unit, properties of bulk matter, and the name of the chapter is hydrostatics. Name of the chapter is name of the chapter is hydrostatics. Statics. Okay. और हाइड्रो का मतलब होता है बेटे लिक्विड्स या वाटर है ना, लिक्विड्स एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी। जैसे हमने एक गिलास के बीच में पानी ले लिया अगर, ओके, तो वो जो लिक्विड है वो स्टेशनरी है, और जो लिक्विड कैनल के बीच में या नदी के बीच में बह रहा है उसको बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। उस लिक्विड की स्टडी को बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। वैसे अगला चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाइड्रोस्टैटिक्स और फ्लूइड्स और लिक्विड्स एट रेस्ट, or fluids at rest. You know very well that both liquids and gases, they are commonly known as fluids. They are commonly known as fluids. Okay. So आज हम दो वर्ड हमने आज पहले नए सीख लिए. Okay. First is hydrostatic. Hydrostatics is the branch of physics, okay, in which we discuss the liquids at rest, properties of liquids at rest. Okay, hydrostatics, write down, branch of physics in which we discuss about the liquids at rest. And बेटे हाइड्रोडायनेमिक्स होता है फ्लूइड्स इन मोशन. Fluids in motion. Yes, write down thrust. What is thrust? Yes, what is thrust? बेटा जी लिसन, मैं आपको ना कल मैंने एक रिकॉर्ड किया वीडियो अपने उसके लिए, मैं आपको बाद में भेजूंगा लिंक उसका, ओके। और मैं एक बोतल मेरे पास पड़ी है फिजिक्स लैब में, उसमें बताऊंगा मैं कैसे कैसे मतलब लिक्विड जो होता है वो काम करता है। अब देखो इधर ये ना, ये मेरे पास एक बोतल पड़ी है 2 लीटर की, ओके, लिखा की है, ठीक है, ये कोका कोला के मुंह आना चाहिए, मुंह पानी नहीं आ रहा है, ओके ओके। बट इसका जो ढक्कन है वो ओपन किया है, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ तक भर दिया, लेकिन भरने से पहले, इसको पूरा फिल करने से पहले मैंने इसके बॉटम में एक छेद यहाँ किया है, एक यहाँ पे पिन होल। पिन होल जितना बारीक होगा उतना ही अच्छा होगा, ओके। मतलब ये जो एक्टिविटी होगी अच्छी होगी उतनी। एक यहाँ पे किया और एक यहाँ पे, ओके। अब जब इसको मैं पूरा फिल करूंगा तो हम देखेंगे, वी विल ऑब्जर्व दैट पानी जो यहाँ से आएगा वो इतनी दूर जाएगा, यहाँ से जो पानी आएगा वो इतनी दूर जाएगा, यहाँ से जो आएगा वो ऐसे आएगा, यहाँ से आएगा ऐसे आएगा, और यहाँ से इतनी यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। इसका मतलब है भाई इस जो लिक्विड है इसका प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, ओके। और हम कह सकते हैं कि मान लो अगर मैं दो हाइट की बात कर लूं, एक हाइट आ गई h1, लिक्विड कॉलम की हाइट यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट के ऊपर एक h1 है, और अगर मैं इस हाइट की इस पॉइंट से ले लूं तो मान लो इसकी हाइट कितनी है, बोलो बेटा जी शाबाश, h2, ओके। और हमने 9th या 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो है या डी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी है, तो इस लिक्विड का जो प्रेशर होगा यहाँ पे P1 है, और यहाँ पे मान लेते हैं कितना है, P2। तो यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज H1 रो जी, और जो P1 है, और जो P2 और प्रेशर कितना होगा, H2 रो जी, ओके ओके बेटा जी लिसन। अब इससे हमें दो चीजें तो पता लग गई है ना, जब मैंने तो वाटर बॉटल को भरा तो लिक्विड ऐसे नहीं गया बाहर बना ना, ऐसे आया, ये कितने एंगल के ऊपर निकला, यहाँ से 90 डिग्री के ऊपर। इसका मतलब है फ्लूइड को जब भी हम किसी कंटेनर में भरते हैं, कंटेन करते हैं, तो वो उसकी वॉल्स के ऊपर क्या डालता है, फोर्स डालता है, ओके। और वो जो फोर्स होती है वो हमेशा कंटेनर की जो सरफेस है या वॉल्स है उसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर, क्या होती है, परपेंडिकुलर। अच्छा लिसन, एक और बड़े मजे की बात देखो, अगर मैं नीचे भी यहाँ पे इसको एक सुराख करता तो नीचे से भी 90 डिग्री में निकला देना, लेकिन ऊपर से अगर मैं इस बोतल को काट दूं तो ऊपर जो सरफेस है वो ओपन है, लेकिन ऊपर को जा ही नहीं रहा लिक्विड है ना,
क्योंकि ऊपर कंटेनर का सरफेस नहीं होगा। ओके, तो लिक्विड जो होगा कंटेनर की उसी बॉल के ऊपर क्या करेगा, बोलो, फोर्स लगाएगा या थ्रस्ट लगाएगा, उसको बोलते हैं थ्रस्ट। ओके, ये जो थ्रस्ट लगाएगा जो इसके कांटेक्ट में है। ओके, अगर मैं इसको मान लो किसी क्लोज का कुछ लेके नीचे यहाँ पे लिक्विड ना हो या इसको मैंने लीड लगा दिया, तो इस लीड के ऊपर जो होगा फोर्स नहीं लगेगी। ओके, तो देखो नंबर 1। अब अगर मान लो सपोज करो, चलो आगे बढ़ेंगे तो बेटा ये जो प्रेशर है तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी भी पॉइंट के ऊपर है ना। एक तो नंबर 1 वहां पे फ्लूइड की हाइट कितनी है। अब देखो एक और मजेदार एग्जांपल देखो, ये अपना रंगला पंजाब और ये आ गया हिमाचल है, ये आ गया शिमला और ये आ गया अपना क्या यहाँ कहाँ पे है फगवाड़ा साहब, और ये दोनों के दोनों जो आपके सरफेस के ऊपर है और ये आपका क्या है एटमॉस्फेयर है। ओके, तो एटमॉस्फेयर जो है देखो इसको भी हम मान सकते हैं कि ये एक बोतल है ना, इस बोतल के बीच में यहाँ पे मैं फुहारा मार लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ बॉडी फेंक दूंगा, वो शिमला आ गया ना, तो शिमला में प्रेशर क्या होगा, कम। ओके, कम। शिमला में प्रेशर कम होगा और यहाँ पंजाब में प्रेशर क्या है, ज्यादा। जैसे जैसे पहाड़ी एरिया में चलते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा। और आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है ना, एक आपने बॉयज लॉ पढ़ा हुआ है, एक आपने पढ़ा हुआ है गिब्स लॉ और एक चार्ल्स लॉ है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना, पढ़ा ना आपने, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हाँ, तो जहाँ पर जितना प्रेशर होगा वहां पे टेम्परेचर भी उतना होगा। ओके, यही कारण होता है कि पंजाब में कभी बर्फ नहीं पड़ती है और हिमाचल में देखो आजकल बर्फ पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां पे प्रेशर क्या कम है, इसलिए टेम्परेचर भी क्या है, कम है। ओके, ओके, अच्छा नंबर 1 टाइप हो गया हाइट इफेक्ट। नंबर 2 हो रहा है डेंसिटी का फर्क। यस, डेंसिटी का फर्क है। हमारे पास वैसे कॉपर है, सॉरी क्या होता है उसको, मरकरी अगर हो ना हमारे पास मरकरी, तो आता चलो मरकरी लेके आते उसके ऊपर हम एक बोल्ट बोल्ट जो होता है नट बोल्ट को पहले पानी पे रखेंगे तो डूब जाएगा, उसी नट बोल्ट को अगर हम मरकरी के ऊपर रखेंगे तो डूबेगा नहीं। ओके, ओके, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा। ओके, हाँ, तो डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है प्रेशर। तो इसलिए मतलब अगर आपको ना समुद्र में फेंक दिया जाए, एक पानी का समुद्र है दूसरा मरकरी का है, तो मरकरी वाले में अच्छे है ना, क्योंकि उसमें आप डूबेंगे नहीं। ओके, और जी के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन बेटे जी की जो वैल्यू होती है ना वो 36,000 के ऊपर जो होती है वो वहां पे उसको होता है जो ऑर्बिट होता है आपका, क्या होता है उसको, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, वहां पे जी की वैल्यू 0 नहीं होती। तो इसलिए जी की वैल्यू शिमला और फगवाड़ा के बीच में जो होती है वो ज्यादा चेंज नहीं होती, इसलिए हम इसको भी कंसीडर करते हैं। जो वैल्यू डेंसिटी है वो जो होती है, ठीक है, सॉलिड्स की और लिक्विड्स की डेंसिटी होती है ऑलमोस्ट सेम रहती है। ओके, बिकॉज बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। और गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो चेंज होती रहती है। ओके, ओके, मींस जहां पे टेम्परेचर कम होगा वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे फैल जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, जैसे हिमालय के ऊपर अगर आप जाएं, ठीक है, तो वहां पे ग्रेविटी की वजह से ऑक्सीजन नहीं है, मैं डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे ऑक्सीजन है नहीं है, बिकॉज वहां पे ग्रेविटी क्या है, कम है। यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है इसलिए ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, हम आसानी से स्विम करते हैं, फेफड़े भर जाते हैं ना, वहां पे इतना फेफड़ा है जितना ना हम यहाँ पे एक सांस में ऑक्सीजन अंदर को ले रहे हैं, ऑक्सीजन एयर जितनी मैं अंदर को ले रहा हूँ, मान लो 1 पाउंड। ओके, तो हिमालय के ऊपर अगर मैं चला जाऊं और 1 पाउंड को मैंने कलेक्ट करना होगा फेफड़े में, तो मेरे को कम से कम 5-7 मिनट लग जाएंगे, वो भी यहाँ से वहां घूम घूम के ऐसे ऐसे करके। ओके, ओके, यही कारण होता है कि हिमालय के ऊपर हम एक्टिविटी ज्यादा नहीं कर सकते, एक्टिविटी करने के लिए हमारे ब्लड में ऑक्सीजन चाहिए, वो है ही नहीं है, दैट इज व्हाई वी नीड सिलेंडर देयर ऑक्सीजन सिलेंडर। ओके, ओके, तो आज हमने बहुत कुछ क्वेश्चन सीख लिए यहाँ पे, ठीक है, और चले आगे। तो थ्रस्ट ये आ गया थ्रस्ट। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आपने क्या करना बेटा, घर में जाके, ठीक है, एक टब लेना हमने, इतना बड़ा टब, इसको पानी से फिल कर देना इतना तक, और फिर वो नहीं होती जैसे आटा छानने वाला बर्तन, क्या बोलते हैं उसको, कोण नीचे है ना, वैसा बर्तन लेना, लेकिन नीचे चाली ना हो, पूरा ही हो डूंगा टाइप, जैसे एक डूंगा टाइप। ओके, ये आप 10 रुपए का खरीद लेना, घटिया प्लास्टिक की घूमने वाला लेके आते हैं ना, ठीक है, वो 10 रुपए का खरीद के, ठीक है, तो आपने बेटे यहाँ पे एक पिन हो लिया पे करना, एक पिन हो लिया पे करना, एक यहाँ पे करना, एक यहाँ पे करना और 2 नीचे कर देना। ओके, और इसको फिर आपने ना खाली को ही ऐसे पकड़ के इस पानी के बीच में धीरे धीरे डुबाना, पानी ऊपर से ऊपर डुबाना हो ना, आप देखेंगे यहाँ से जो पानी अंदर को आएगा उसको ज्यादा आएगा, यहाँ से जो पानी आएगा वो कम आएगा।
समझ गए? क्योंकि ये जो इसका पोर्शन होगा, पॉइंट होगा, ये पानी में ज्यादा डूबा होगा, नीचे गहराई पे होगा, और ये कम गहराई पे होगा ना। तो जो कम गहराई पे होगा उस पे प्रेशर क्या होगा, हाइट कम होगी, प्रेशर कम होगा ना। और यहाँ इसमें पानी अंदर को राइट एंगल पे आएगा, और यहाँ से पानी ऊपर को जाएगा ना राइट एंगल पे। ओके ओके। हाँ, तो ये मतलब दो मेथड है, एक में पानी बाहर को आ रहा है, दूसरे में पानी अंदर को जा रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे सरफेस बाहर, लिक्विड का सरफेस, ओके, सरफेस के साथ बाहर लिक्विड है, और लिक्विड जो है परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है अंदर को इस कंटेनर में। So what is thrust, madam? It is the force exerted by the fluid. It is the force exerted by the fluid on the walls of the container perpendicularly. It is the force exerted by the fluid or liquid on the walls of the container perpendicularly. ये perpendicularly आप पहले देख सकते हो, it is the perpendicular force है ना। ओके, इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स, वहां भी लिख लो, बाद में जो आपको बड़ी लगेगी करना। ओके, राइट डाउन बेटे। नेक्स्ट, यस, प्रेशर, 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 प्रेशर इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? थ्रस्ट, थ्रस्ट अपॉन area. So what is the unit of thrust? Thrust is force. कौन सी फोर्स है? परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसका यूनिट क्या गया? न्यूटन। और एरिया का यूनिट क्या होता है बेटा? तो देयरफॉर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्कल लॉ। ओके, तो पास्कल जो था उसके साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इसका नाम और लिख दिया हमने, क्या? पास्कल। ओके, PASCAL, पास्कल। अगर तो आपने एब्रिविएशन लिखी तो कैपिटल P कैपिटल आएगा और स्मॉल a, और अगर आपने पूरा नाम लिखना हो तो स्मॉल b से होता है। ओके बेटा जी, जैसे देखना आपने बुक में देखा होगा न्यूटन आगे स्मॉल लिखा होगा तो एन स्मॉल होता है। ओके, हाँ, यस। प्रेशर इज व्हाट? thrust per unit area, thrust force per Newton, so therefore it is Newton per meter square or Pascal. Okay, now better देखना, write down liquid in equilibrium, liquid in equilibrium, liquid in equilibrium, liquid in equilibrium। ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा बेटे? पुरुषावास। जैसे आपने गिलास लिया है, ठीक है, क्या लिया? पुरुषावास। ओके, वो जो लिया है लिक्विड जो है, ठीक है, गिलास में आपने पानी लिया, ठीक है, और लिक्विड में रखा हुआ है, तो इट इज इक्विलिब्रियम। इट इज इन व्हाट? इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड बेटे, देखो इधर, वी आर हैविंग अ कंटेनर which contains some liquid. Okay, okay, if we apply force on this liquid in this direction, force is F, and let the direction of this force, sorry, angle of this force with the liquid surface is what? Theta. Okay, then this force can be resolved into two components. This is a force and this is reaction. ये एक्शन होगा तो इसका रिएक्शन भी होगा। ओके, so this force can be resolved into two components. One is what? F sin theta, and the other is what? F cos theta, and other is what? F cos theta. Now अब लिक्विड को तो जान ही रहा है, तो इट मींस F cos theta is equal to, ओके, और cos theta is equal to 90 डिग्री। ओके, ओके, और थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। सो देयरफॉर यहां से क्या आ गया बेटा? पुरुषावास। पुरुषावास, व्हेन लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम इट ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स which is at 90 degree to the surface of the container. Okay, write down it. Yes, hurry up. Okay, about, sorry,
F cos theta is equal to what? 0, because F cannot equal to 0. Listen, F cos theta is equal to 0. तो F into cos theta दो चीजें हैं, इनका प्रोडक्ट 0 है। फोर्स तो 0 होगी नहीं, क्योंकि अगर फोर्स 0 होती है और यहाँ पे छेद करें तो बाहर पानी नहीं आता। ओके, so therefore cos theta is equal to 0, it means theta is equal to what? 90 degree. Okay, right on Maria. Okay, नीचे को तो है, नीचे को भी है फोर्स, कंटिन्यू हर एक जगह को है, तब हम इसको रिजॉल्व कर देंगे दूसरी साइड को ना, तब थीटा हम इधर ले लेंगे। ओके बेटा, वाटर तो स्टेबल है ना, फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, तो हर एक साइड को फोर्स लगेगी ना। ये तो मैं एक साइड को बता रहा हूँ, लेकिन कंटेनर अगर मेरे हाथ में होगा तो इधर को फोर्स है, इधर को इधर को इधर को इधर को इधर को भी आना, चारों साइड को फोर्स लगेगी ना। आप पूरे कंटेनर को यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, पानी कहाँ को निकलेगा? परपेंडिकुलर। ओके, इसका मतलब जो एंगल आएगा फोर्स का कितना होगा? 90 डिग्री। ओके, हाँ, सो राइट डाउन therefore it will be remembered because F is not equal to 0. Therefore, when a liquid is contained in a container, it always exert a force. It always exert a normal force on a surface in contact. On a surface in contact. Okay. So, what is the unit of pressure? आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशन फार्मूला बेटा जी क्या होगा? कर लेंगे। फोर्स का क्या होता है? फोर्स mlt - 2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर है ना। l स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -2 जाएगा, प्लस ml - 1 t - 2। ओके, हां, राइट ऑन बेटा। नेक्स्ट, measurement of hydrostatic pressure. Measurement of hydrostatic pressure. Measurement of hydrostatic pressure. Okay, on the board, here is a cylinder. Okay, here is a cylinder. Okay, it is made of 2 walls, 4-5 mm, and a frictionless and airtight piston is fitted in this. Okay, this is frictionless and airtight piston is there. Let the area of the piston is what? A. And the insider side of this piston be attached here a spring. Be attached here what? Spring. Okay, spring is कौन सा है? S. Okay बेटा. So when we immerse this whole system in a liquid, then the liquid absorb a thrust. तो क्या लगाएगा? Thrust. ओके, और इस पिस्टन रिंग को क्या कर लेगा? वो दबाएगा। एक टाइम आएगा जब स्प्रिंग का फोर्स ऊपर को और ये वाली फोर्स नीचे को है ना, क्या हो जाएगी? दोनों की इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम। ओके, सो देयरफॉर ये जो इसमें आएगी फोर्स, रिस्टिरोरोइंग फोर्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? x. What is x? When we immerse it, then let us suppose it displaces from A to which place? B place. Between A and B, x displacement. Okay. तो स्प्रिंग को आप जितना दबाएंगे उसके बीच में इलास्टिसिटी उतनी आएगी, फोर्स है ना, जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगी वो उतनी ज्यादा होगी। ओके, हाँ, सो देयरफॉर वी कैन से x is equal to ax, where k is constant of proportionality, or it is also called as spring constant. It is also called as spring constant. Okay,
So therefore, what will be the pressure? Pressure is equal to force upon या thrust upon area. So what is force? Force is equal to kx upon area. Force is equal to kx upon area. Okay, and it can be measured. Area you know very well. और इसकी displacement कितनी है? That can also be measured. Okay. So therefore, in this way we can measure the hydrostatic pressure. In this way we can measure the hydrostatic pressure. Okay. Write down beta. Important star लगा के लिखो इसके आगे इसी का next part है. If the pressure at a point is not uniformly distributed, if the pressure at a point is not uniformly distributed, then it can be made arbitrary. ARBITRARY, arbitrary small. That is, pressure is equal to limit. Let area is very small or it is approaching to 0. So when the area is very small, the pressure क्या होगा? Small, okay. So therefore, it is equal to delta F upon delta A, and therefore it is equal to dF upon dA. Okay, dF upon dA. K जो है इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल. वहां बैठ जा फर्स्ट बेंच पे, सेकंड बेंच. फर्स्ट में रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही, सेकंड में देखना होगा. क्या ठीक है? ओके बेटा, राइट डाउन. very important. What is the cause of pressure? What is the cause of thrust and pressure? What is the cause of thrust and pressure? Okay, देखना बेटा, yes important है. Cause of thrust or pressure. Yes. So here is the container and this container contains liquid. Okay. Because all the liquids, they are composed of molecules. Okay. So these are the molecules of the liquids. Liquid, okay. Whether the liquid is pure or mixture, okay. So therefore, these molecules, they have some temperature. बॉडी का टेम्परेचर होता है ना. अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपको कहूं कि मैं आपको गर्म बर्फ से दबाऊंगा तो वो गलत तो नहीं हो सकता. हो सकता है गलत. गर्म बर्फ देखिए तुम, है मैंने देखी है. एक आइस जो है फ्रिज में से निकालो, उसका टेम्परेचर कितना होगा? ज्यादा -10 डिग्री ना. और हिमालय में चले जाओ, ग्लेशियर वहां से ले आओ -55. गर्म कौन है? घर के फ्रिज वाली गर्म हो गई ना. नहीं समझे? 40 डिग्री का 45 डिग्री का डिफरेंस है नहीं. तो अभी आपके ऊपर ठंडा पानी फेंके या फिर आपके ऊपर 45 डिग्री का पानी फेंके, फिर तो आपको पता चलेगा ना. तो जब उसमें फर्क है तो ठंडी आइस भी होती है ना, ठंडी भी होती है, गर्म भी होती है ना. तो अगर मैं बोलूँ उसने मेरे को ना गर्म वाली आइस लगाई है ना, समझ गया? हाँ, तो हम गलत नहीं है ना. ओके. तो बेटा देखो, हर एक बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है. और उस टेम्परेचर के कारण हर एक बॉडी में क्या होता है, जो बॉडी लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में, ओके, इवन सॉलिड फॉर्म में भी. ओके. तो ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज एक्वायर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर temperature of the liquid at their temperature, and that is known as energy of thermal agitation. That is called
हम बेटे यस हम पढ़ रहे हैं, ये बड़े ध्यान से सुनना आप, ठीक है। हम जो रीड कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भाई, ये जो थ्रस्ट होता है ये क्यों लगता है या प्रेशर क्यों लगता है ओके लिक्विड का। तो ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड ओके द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड दे एक्वायर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी दे move here and there okay and during their motion they collide with each other due to collision their energy of kinetic energy due to collision is converted into heat तो इसका टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है ओके तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है and due to this what happens they collide with the walls of the container they collide with the walls of the मान लो एक मॉलिक्यूल है बेटा ठीक है ये जा रहा है कंटेनर कराने जा रहा है और यहाँ पे इसका जो मोमेंटम वो कितना है p1 ओके और जाके जो ठीक है बीच में टकराया हुआ मेरा लेना देना नहीं मैं बता रहा हूँ क्या जाएगा और जब ये लिक्विड कंटेनर की दीवार से टकराएगा तो कंटेनर इसको क्या करेगा to every reaction there is equal and opposite reaction इसका मोमेंटम जो वो चेंज हो जाएगा क्योंकि और मोमेंटम कितना होगा p2 ओके मोमेंटम में क्या आएगा चेंज आएगा ओके और मान लो इसका मोमेंटम चेंज होने में अगर टाइम कितना लगा t तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा p2 minus p1 divided by t न्यूटन का पावर क्या बोलता है इसको टू फोर्स okay so when they collide they exert the force on the walls of the container and their momentum change and due to this change in momentum the walls of the container they also exert force on the molecules okay and if suppose here instead of wall अगर यहाँ छेद होगा तो इसी तरीके से तो force है okay हाँ so therefore न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है rate of change of momentum is always directly proportional to the force and the change in momentum of the body always takes place in the direction of applied force okay so this is the cause or why the liquid they exert or fluid they exert pressure on the water right on yes right on cause the molecules of the fluid kept in a container, the molecules of the fluid kept in a container are always in random motion, due to their own thermal velocities. Due to their own thermal velocities, due to which they continuously collide, due to which they continuously colliding with the walls of the container, and rebound from them full stop. Thus they suffer change in their linear momentum, due to which they transfer their some momentum to the walls of the container. They transfer their momentum to the walls of the container. Okay, the momentum transferred per unit time. The momentum transferred per unit time due to per unit time to the walls by molecules of the fluid accounts for the pressure
oblique thrust of the fluid on the walls of the container, of the fluid on the walls of the container. Yes, beta, write down practical applications of the practical applications of pressure. यस, ये आपने 9th क्लास में की है। ओके, मैंने करवाई है आपको। ओके बेटा जी, जैसे कि देखो लिसन, आप वैसे याद रह जाएगा आपको। ओके, आपने जो देखा होगा वो बैग का जो स्ट्रिप होती है वो ना इतनी मोटी होती है ना, और जहां पे कंधे पे रखना होता है वहां पे एक प्लास्टिक की और मोटी सी दी होती है, चौड़ी सी, सारी मोटी नहीं कहता मैं, चौड़ी है ना, क्योंकि बैग उसका वेट नीचे को होगा फोर्स, और जब वो यहाँ पे होगा तो यहाँ पे प्रेशर डालेगा, क्योंकि कंधे का छोटा सा एरिया लगेगा ना, और जितना वो ब्रॉड होगा, ठीक है, एरिया ज्यादा होगा, उतना प्रेशर क्या होगा यहाँ पे कम होगा। सपोज करो आपका 20 किलो का बैग है और एक तार आपने जाली वाली तार डाली उसको और यहाँ पे लगा लिया। ओके, और आप बस स्टैंड से लेके स्कूल तक पैदल आ जाओ, मैं गारंटी देता हूँ आपका बाजू को रास्ते में गिर जाएगा ना, होगा सही? यस सर। हाँ, तो एक तो ये आ गया, ठीक है। नंबर 2 बेटा कह रहा पिन्स, जितने भी पिन्स होते हैं, ठीक है, उनका एक जो टिप होती है क्या बनाई होती है, बिल्कुल शार्प बनाई होती है। ओके, जैसे थंबनेल होती है या देखिए देखो मेरे साथ, देखो थंबनेल दिख रही है आपको लोकेश? यस सर। हाँ, अच्छा हो रहा, छुपा देता तेरे को इसे। तो देखो बेटे, इसका जो ए वाला पार्ट है ब्रॉड है ना, यहाँ पे थंब लगाते हैं, और जो पार्ट इसका धंसता है नीचे ना बूट में, वो क्या शार्प बना, तो जब हम इसको जोर से दबाते हैं तो क्या लगता है, यहाँ पे फोर्स ऊपर वाली साइड प्रेशर कम लगता है और नीचे क्या लगता है, ज्यादा। मैंने देखा हुआ सम टाइम ना, ये बीच में से ऊपर को निकलता है चीज, इसको जोर से दबाए ना अगर, सम टाइम आप इतने मतलब डुप्लीकेट से सामान है तो आप जोर से दबा रहे होते हैं, और नीचे अगर लकड़ का सरफेस हार्ड है तो नीचे धसने के बजाय ये यहाँ से फट के ऊपर आ जाता है और ऊपर में धस जाता है। ओके, हाँ चलो, ओके बेटा जी। अच्छा, उसके बाद देखो शार्प नाइफ जो है, ठीक है, आप जो है, ठीक है, घर में जो है मम्मा को बोलती है चलो प्याज काटो, आप प्याज काटने लगते हैं, लेकिन उसमें वो आपको जोर बहुत लगाना पड़ता है, आप बोलते हैं मम्मा दूसरा दो नाइफ। जब शार्प होता है नाइफ तो उसकी एजिज होती है, उनका एरिया बहुत कम होता है, इसलिए प्रेशर एकदम पड़ जाता है। ओके, तो कम फोर्स लगा के आप उसको इजीली कट कर देते हैं। रेलवे ट्रैक जो होता है, ठीक है, आपने देखा होगा आजकल जो है उनके नीचे वुडन का तो अब हटा दिया, उससे पहले उसका भी होता था, स्टील का भी होता था। ओके, आजकल उसके होते हैं स्लीपर्स होते हैं, वो जो प्लैंक्स होते हैं, क्या होते हैं उनको, सीमेंटेड है ना, तो रेल्स होती है वो सीमेंटेड प्लैंक्स के ऊपर होती है, प्लैंक्स एक एक फुट से भी कम दूरी पे होते हैं ना, तो उनका एरिया ज्यादा होता है, जितना एरिया ज्यादा होगा ट्रेन का भार ज्यादा होता है, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। ओके, और जो रेलवे लाइन होती है बेटे, उसके नीचे देखा होगा आपने बजरी रखी होती है, मोटी मोटी है ना, वो बजरी जो रखी होती है वो इसलिए नहीं रखी होती है भाई पत्थर इकट्ठे करने हैं, वो इसलिए रखी होती है, वो बजरी जो होती है वो एक स्पॉन्ज का काम करती है, ट्रेन जब आती है ना तो उसकी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करती है ना। स्पॉन्ज होगी ना, आप देखना आपके घर में जो बेड शीट है, बेड का जो है गद्दा जो है, उस मैट्रेस जो है, ठीक है, उसको आपने एक साइड से बैठना बेड के कोने पे, दूसरी साइड पता चलता क्या होगा ना, समझ गए? लेकिन आप वुडन प्लैंक के ऊपर बैठेंगे एक साइड पे, दूसरी साइड अपने आप चेक हो जाएगी पूरा, समझ गए? हाँ, आप उसको जितना सॉफ्ट होगा ना वो क्या कहते हैं उसको, बोलो क्या बोलते हैं उसको, फोम। ओके, हाँ, जो स्पॉन्ज होगी जितना नरम होगी उसमें ऑब्जर्वेशन उतनी ज्यादा होगी ना, इसलिए आपने देखना यूट्यूब पे सर्च करना। ओके, अब ना 5 साल के बाद या 10 साल के बाद एक मशीन आती है, पूरी की पूरी रेल लाइन को उठा के ना नीचे उसको जो बजरी होती है उसको ऐसे ऐसे कर देती है ना, बुरबुरा सा कर देती है, ताकि ओके ओके, अदरवाइज उसको ना ही करें, कभी ना करें ऐसे, साइड की बिल्डिंग तक वाइब्रेशन ज्यादा जाएगी और नुकसान हो जाएंगे। और कैमल जो होता है, देखा होगा आपने, कैमल के पांव ज्यादा होते हैं, ज्यादा नहीं होते, 4 ही होते हैं, ज्यादा ब्रॉड होते हैं, उनका एरिया ज्यादा होता है, इसलिए उसका प्रेशर कम पड़ता है रेत के ऊपर, सैंड के ऊपर, और वो इजीली भाग जाता है सैंड के ऊपर। यही कारण होता है कैमल को बोलते हैं द शिप ऑफ द डेजर्ट। ओके, एंड अगर आप देखो नंगे पांव अगर हम चले ना उसके ऊपर, पेबल्स के ऊपर, तो चुभती है, चुभनी क्यों नहीं है, बजरी के ऊपर चले अगर कर्सर की जो बजरी होती है, नंगे पांव चले तो चुभती है, क्योंकि एरिया